नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जिन्हें लोग जगदीशपुर का शेर कहते थे। नाम था उनका वीर कुंवर सिंह। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक छोटी सी कम संसाधनों वाली विद्रोही सेना ने 1857 में उस वक्त की सबसे ताकतवर ब्रिटिश फौज को हरा दिया? इसका जवाब वो छिपा है जबरदस्त रणनीति, हिम्मत और एक बहुत ही खास लीडरशिप में। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं। जगह है अतरौलिया का मैदान। यहाँ जो हुआ वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि दिमाग का एक ऐसा खेल था, एक ऐसी शानदार स्ट्रेटेजी थी जिसकी मिसाल दी जाती है। देखिए ये पूरी स्ट्रेटेजी कितनी कमाल की थी। पहला स्टेप था लालच देना। मतलब कुंवर सिंह की फौज ने ऐसे दिखाया जैसे वो पीछे हट रहे हैं, हार मान रहे हैं। इससे अंग्रेजों को लगा कि अरे हम तो जीत गए। फिर आया दूसरा स्टेप, जाल बिछाना। जब थके हुए अंग्रेजी सैनिक जीत के नशे में एक आम के बाग में आराम करने लगे, खाना खाने लगे, और बस तभी आया तीसरा और सबसे जबरदस्त स्टेप, हमला। ठीक उस वक्त जब दुश्मन को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, उन पर एक अचानक जोरदार हमला कर दिया गया। और इसका नतीजा? अरे नतीजा तो बिल्कुल साफ था। ब्रिटिश सेना की बुरी तरह हार हुई, उनके सैनिक मारे गए, हथियार छीन लिए गए, और जो बचे वो बस अपनी जान बचाकर भागे। ये एक बहुत बड़ी, एक शानदार जीत थी। तो आखिर इस कमाल की जीत के पीछे दिमाग किसका था? कौन था वो मास्टरमाइंड? सच कहूं तो इसका जवाब शायद चौंका देगा। चलिए देखते हैं। ये जो महान रणनीतिकार थे, उनकी उम्र थी 80 साल। जी हाँ, 80 ईयर्स। जरा सोचिए, जिस उम्र में ज्यादातर लोग आराम की जिंदगी गुजारते हैं, वो एक पूरे साम्राज्य के खिलाफ जंग की अगुवाई कर रहे थे। तो ये थे वीर कुंवर सिंह। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार थे और उनका ताल्लुक मशहूर शासक महाराजा भोज के खानदान से था। मतलब एक बड़ी जागीर थी उनके पास। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां थीं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और उन्हीं की वजह से उनकी सारी जमीनें, उनकी जागीर छीन ली गई थीं। तो ये लड़ाई सिर्फ देश की आज़ादी की नहीं थी, ये उनके लिए एक पर्सनल लड़ाई भी बन चुकी थी। अब देखिए, कुंवर सिंह की ये कहानी अकेले नहीं है। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना का हिस्सा है। 1857 का विद्रोह, जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। उस दौरान पूरे भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था, एक असंतोष फैला हुआ था। और यही गुस्सा 1857 में एक बहुत बड़े विद्रोह के तौर पे फूट पड़ा। इसमें समाज का हर तबका शामिल हुआ। बात करें बिहार की, तो वहां विद्रोह की आग भड़की 25 जुलाई 1857 को दानापुर से। क्रांतिकारियों ने बहुत जल्द आरा शहर पर भी कब्जा कर लिया, और फिर एक बहुत ही अहम मोड़ पर सबने मिलकर अपना लीडर चुना, और वो थे वीर कुंवर सिंह। देखिए, कुंवर सिंह को ये बात अच्छी तरह पता थी कि उनके पास अंग्रेजों जितने हथियार या संसाधन नहीं हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लड़ाई के पुराने तौर तरीकों को छोड़ा और अपनी खुद की एक नई प्लेबुक तैयार की। अगर दोनों फौजों को आमने सामने रखें तो फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ थी कुंवर सिंह की सेना। संसाधन कम थे, पर अपने इलाके की चप्पे चप्पे की जानकारी थी, और उनकी गुरिल्ला रणनीति का कोई जवाब नहीं था। और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश आर्मी। हथियार एक से बढ़कर एक, लेकिन इलाके से बिल्कुल अनजान, और वही अपने पुराने तरीकों से लड़ रहे थे। तो कुंवर सिंह के लड़ने का तरीका क्या था? अरे वो गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध के मास्टर थे। मतलब छोटे छोटे हमले करो और फिर गायब हो जाओ। उनकी एक खास बात थी, वो कभी भी अपनी एक ही स्ट्रैटेजी को दोबारा इस्तेमाल नहीं करते थे। इससे दुश्मन हमेशा कंफ्यूज रहता था। उनकी बांटो और जीतो की जो पॉलिसी थी, और जिस तरह वो जमीन को, जंगल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे, उसने उन्हें बहुत खतरनाक बना दिया था। जैसे एक तरीका ये था कि उनकी सेना अक्सर छोटे छोटे ग्रुप्स में बंट जाती थी। वो अंग्रेजों को जानबूझकर ऐसे अनजान जंगलों में ले जाते थे जहां वो भटक जाते थे, और एक बार जब ब्रिटिश सैनिक रास्ता खो देते तो बस उन पर हमला करके उन्हें हराना बहुत आसान हो जाता था। कुंवर सिंह ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई नहीं छोड़ी। उनकी कहानी का जो आखिरी हिस्सा है ना, वो उनके कभी ना हार मानने वाले जज्बे की मिसाल है। हुआ ये कि एक रात वो अपनी टुकड़ी के साथ नाव से गंगा नदी पार कर रहे थे। तभी अंग्रेजों ने घात लगाकर हमला कर दिया। चारों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी। उसी हमले में एक गोली उनकी बांह में आ लगी।
अब सोचिए, इतनी गहरी चोट लगने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो किसी तरह उस घेरे से बच निकले और अपने गांव जगदीशपुर वापस पहुंच गए। लेकिन जख्म बहुत गहरा था। उसकी वजह से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। और फिर 26 अप्रैल 1858 को उस महान योद्धा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो कुंवर सिंह की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब एक 80 साल का इंसान सिर्फ अपने जज्बे और दिमाग के दम पर एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे सकता है, तो ये इंसान की इच्छा शक्ति, उसकी हिम्मत के बारे में हमें क्या सिखाता है? इस पर सोचना तो बनता है।